प्यारे सजनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आपने गंगू डाकू पर श्याम सिंह जी महाराज की दया मेहर बख्शने का भाग 1 देखा। अब आपकी चाहत के अनुसार भाग 2 लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रोफेसर जगमोहन जी द्वारा वर्णित कहानी तो भाग 1 में पूर्ण हो गई, परंतु आगे का घटनाक्रम की कहानी बिना भाग 1 के अधूरी है, तो जरा सुने। अगर मैं यहाँ यह न बताऊं कि गंगू कैसे मरा और किस वीरता से उसने मौत का सामना किया, तो यह कहानी अधूरी रह जाएगी। हजूर महाराज जी के चोला छोड़ने के समय तक हम गंगू के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जान सके। शायद वह अपने डाकुओं के दल को समाप्त करने के बाद किसी निर्जन पहाड़ी में छिपा रहा, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि उसने भजन सिमरन में काफी समय लगाया और उसमें काफी सफलता प्राप्त की। वह एक मजबूत और हट्टा कट्टा जाट नौजवान था और हंसते हंसते सब तरह के कष्ट, मेहनत और मुसीबत को बर्दाश्त करने का आदी हो गया था। वास्तव में ऐसे दृढ़ संकल्प मनुष्य ही भजन सुमन में खूब सफल होते हैं। एक नाजुक और कमजोर इरादे का आदमी भजन में सफल नहीं हो सकता। भजन के लिए एक सूरमा के साहस और दृढ़ता की जरूरत है, जो अमर पद प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हों। पलटू साहब कहते हैं कि भजन मिश्री की डली नहीं है जिसे हर कोई निगल जाए, यह तो जहर का प्याला है, जो भी पीना चाहे सामने आए। हजूर महाराज जी के चोला छोड़ने के बाद गंगू अपने गुप्त स्थान से बाहर निकल आया। अपने प्यारे सतगुरु के चले जाने के बाद उसके लिए जीवन सारहीन हो गया। नतीजा यह हुआ कि उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। उसे कई डकैतियों, हत्या और अन्य अपराधों में मुलजिम बनाया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। उसने फांसी के हुक्म के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील तक नहीं की। उसे फांसी के लिए अंबाला जेल में ले जाया गया। जब जेल के इंस्पेक्टर जनरल जेल का मुआयना करने आए और उसकी कोठरी के सामने से निकले, उन्होंने पूछा, यह कैदी कौन है? जेलर ने जवाब दिया, यह मशहूर डाकू गंगू है जिसे फांसी की सजा हुई है। इंस्पेक्टर जनरल ने घबराहट के साथ कहा, ओहो, यह तो लाहौर के सेंट्रल जेल से 3 बार भाग चुका है और आपने इसे मामूली कोठरी में रख छोड़ा है। इसे उस कोठरी में रखो जिसमें सजाए मौत के कैदियों को रखा जाता है और इस पर सख्त पहरा बैठा दो। गंगू कुछ कहना चाहता था पर चुप रह गया। इंस्पेक्टर जनरल ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ अर्ज करना है? नहीं, कुछ नहीं, बस मुझे जितनी जल्दी हो सके फांसी पर लटका दिया जाए, गंगू ने जवाब दिया। जब इंस्पेक्टर जनरल चले गए तो जेलर उसको दूसरी कोठरी में ले जाने के लिए आया। गंगू ने जेलर से कहा, सुनिए खान साहब, आप मुझे दूसरी कोठरी में बदलें या ना बदलें, जैसी आपकी इच्छा हो करें, पर मैं अब भागूंगा नहीं। ये देखिए, उसने अपनी कोठरी के पीछे की खिड़की के 3 सरिये निकाले और उनको दिखाते हुए बोला, मैंने 2-3 दिन
पहले यहाँ से निकल भागने का सारा इंतजाम कर लिया था, पर मेरे सतगुरु मेरे सामने प्रकट हुए और ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने मुझे कहा कि अब तेरा इस संसार से जाने का वक्त आ गया है, और इससे मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं इस बात को आपके इंस्पेक्टर साहब से भी कहना चाहता था, पर यह सोचकर चुप रहा कि कहीं इससे आपका या आपके मातहतों का कोई नुकसान ना हो जाए। जेलर ने उसके इस विचार पर धन्यवाद दिया। 3 दिन बाद उसे फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। इस बीच का समय वह बराबर दिन रात भजन सुनने में बिताता रहा। सुबह जब जेल का डॉक्टर उसका मुआयना करने आया तो मालूम हुआ कि उसका वजन 2 पाउंड बढ़ गया है। फांसी के समय जेलर और डॉक्टर के अलावा एक मजिस्ट्रेट भी वहां मौजूद था। उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसकी कोई आखिरी इच्छा है। बस यही कि मेरा शरीर संस्कार के लिए व्यास में हजूर महाराज जी के चरणों में भेज दिया जाए। गंगू ने उत्तर दिया। और कुछ कहना है? गंगू ने कहा, कुछ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे प्यारे सतगुरु मेरे साथ हैं, वे मुझे अपने धाम ले जा रहे हैं। वह फांसी के तख्ते पर इस प्रकार चढ़ा जैसे विवाह के समय निकासी के लिए घोड़े पर चढ़ रहा हो। जब जल्लाद ने फंदा फिट करने में कुछ देर लगाई तो गंगू ने उसके हाथ से फंदा ले लिया और अपने गले में खुद लगा लिया और फंदे की गांठ बांधने में जल्लाद की मदद की। उसके आखिरी शब्द ये थे, अगर आप में से कोई खुशकिस्मत है तो एक बार व्यास जरूर जाएं और वहाँ जीते जागते परमात्मा के दर्शन जरूर करें। दान धान सतगुरु। और वे तीनों व्यास आए। वे आए, यहाँ का हाल देखा और यहाँ के हो गए। उन्होंने बताया कि फांसी के दिन गंगू इस कदर खुशी और मस्ती में था मानो उसकी शादी हो रही हो। उसके चेहरे पर एक अद्भुत आत्मिक तेज चमक रहा था। जेल के डॉक्टर का कहना था कि उसके अनुभव के अनुसार मौत को नजदीक आते हुए देखकर अच्छे अच्छे बहादुर कैदियों का भी वजन घट जाता था और वे पीले पड़ जाते थे। लेकिन गंगू का हाल इनसे उल्टा ही था और उसने अपनी जिंदगी में ऐसा वाकया पहले कभी नहीं देखा। जब गंगू का शव उसके रिश्तेदारों द्वारा डेरे लाया गया और सरदार बहादुर जी महाराज की मौजूदगी में उसका दाह संस्कार यहीं किया गया। गंगू की कहानी से सार यह निकलता है कि जब किसी जीव का भाग्य जागता है तो फकीर संत उसको अपनी शरण में ले लेते हैं, चाहे वह कितना भी कुकर्मी, पापी, शराबी, कबाबी, डाकू हो। संत दया के सागर हैं। वे गुनहगार के सब गुनाह माफ कर अपने असली वतन का टिकट बनवा देते हैं। इसलिए किसी कामिल मौज के हटे चढ़ो और अपना जीवन सफल बनाओ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।